नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से। तो अपने कक्षा 10th की मैथ स्टार्ट कर रखी है और इसमें अपने 12.3 प्रश्नावली पर हैं और इसका जो एक भाग है वो अपने हल कर चुके हैं और दूसरे भाग के क्वेश्चन अब हल करने हैं। देखो चौथे क्वेश्चन से हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आकृति है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला भाग पूरा छायांकित है और ये वाला भाग भी छायांकित है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। केंद्र जो सर्कल दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से समझो इस बात को। अपने सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो इसमें भी ये वाला एरिया आएगा, ये सर्कल है, ये वाला एरिया उसमें भी आएगा। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये वाला एरिया क्या आएगा, उसमें भी आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को दोनों में ऐड करके एक बार इसको घटाना पड़ेगा, यही चीज करनी पड़ेगी। और घटाने के लिए अपने इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से ही घटाएंगे इसको। तो देखो सबसे पहले अपने इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 6 है। तो पहले अपने जो घटाना है ना उसको ज्ञात कर लें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर लें तो वो क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 बटा में 360, पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, त्रिज्या क्या आई 6 बटा में 6, 0 6 में कुछ 36, 6 से 6 कट गया तो अपने पास ये आएगा 6 दूनी 12 और 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाने वाला अपने पास आ गया। अब अपने क्या करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वो क्या होता है, √3 बटा में 4 गुना भुजा की स्क्वायर। 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने ज्ञात करें वृत्त का क्षेत्रफल। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 बटा में 7 और आर कितनी है, 6 गुना 6। ठीक है, 6 में 36 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 792 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 36 √3 होगा प्लस 792 बटा में 7 होगा और माइनस 132 बटा में 7 होगा। इसको भी अपने क्या लिख सकते हैं, 36 को 1.732 से गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हो। दोनों का योग करके इसको एलसीएम लेके घटा दोगे तो अपने पास जो उत्तर है वो अपना उत्तर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग को, ये क्या है, एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का एक चतुर्थांश भाग काटा गया है। प्रत्येक कोने से कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो देखो चारों भाग मिलके एक सर्कल बन जाएगा कि ये सर्कल का एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, ये एक, मतलब एक सर्कल है, इसको 4 भागों में काटा गया है, 1 2 3 4 और ये चारों भाग मिलकर क्या बन लेंगे, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ये चारों भाग मिलकर क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। और उस ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास आ जाएगा और एक अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा दोगे तो अपने पास ये वाला एरिया तो आ जाएगा, लेकिन बीच में और दे रखा है, क्या दे रखा है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास। इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो इसका व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको भी ज्ञात करके घटाना पड़ेगा, फिर जाके अपने पास होगा ना। तो देखो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वो अपने पास क्या होगा, भुजा की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर इसकी कितनी है, 1 है, तो 22 बटा में 7 गुना 1 कर लोगे तो भी कितना रहेगा, 22 बटा में 7 को 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और जिसका व्यास 2 है उसकी त्रिज्या भी तो 1 होगी ना, इसकी त्रिज्या भी तो 1 होगी। जिसका व्यास 2 है, समझो इस बात को, जिसका व्यास 2 है उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो वहां से भी कितना आ जाएगा अपने पास, 22 बटा में 7 ही आएगा। इसकी त्रिज्या भी 1 थी
कि 22/7 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ये तो कौन सा आ गया, ये किनारों वाले चारों मिलकर एक बन गए, और ये वाला किसका आ गया, बीच वाले का। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले उसमें से क्या करना है, पूरे वर्ग बाहर वाले का, तो बाहर वाले का कितना है 16, उसमें से पहले क्या घटाना है, ये वाले घटेंगे तो 22/7। फिर कौन सा घटेगा, ये वाला, तो ये भी कितना है 22/7। इसको घटा देंगे, 7 क्या ले लें, लैसा ले लें, तो अपने पास कितना हो जाएगा 112 -22 यानी कि -44/7, और ये हो गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया 5वां क्वेश्चन। इस प्रकार था, बस आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से थोड़ा सा हल करना है। समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन अपना हल हो गया, और इस क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है। छठा क्वेश्चन वही मेज पोस्ट है, एक पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। इसकी त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर और बीच में समबाहु त्रिभुज है, उसका डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो अपने इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो अपने को समबाहु त्रिभुज की भुजा के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में अपने कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का केंद्र कहाँ है, ओ। त्रिभुज का केंद्र कहाँ है, ओ, और सामने इस भुजा को यहां से यहां खींचे, ओ से बीच में जाती हुई यहाँ पे कोई बिंदु मान लो डी है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो केंद्र ओ है वो माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ए ओ और ओ डी, ए ओ और ओ डी जो त्रिभुज का केंद्र है, ये इसको क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ बटा में डी ओ इक्वल टू 2/1। तो ए ओ अपने पास कितना है, त्रिज्या है वृत्त की, तो ए ओ अपने पास है 32 बटा में डी ओ इक्वल टू 2/1। तो यहां से अपने पास डी ओ कितना आ जाएगा, 2 से 32 हो जाएगा, तो डी ओ अपने पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। डी ओ आ गई 16 सेंटीमीटर। तो पूरी एडी कितनी आ गई अपने पास, एडी क्या होगी, ए ओ प्लस डी ओ यानी कि 32 + 16 अपने पास होगी 48 सेंटीमीटर। ये आ गई अपने पास एडी। अब त्रिभुज ए बी डी की बात करें अपने, ए बी डी की, तो देखो जो बी डी है, बी डी ए बी, त्रिभुज एबीडी में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। त्रिभुज एबीडी की बात करें अपने, ध्यान से देखो त्रिभुज एबीडी में, ठीक है, त्रिभुज एबीडी में क्या है कि ये समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज की पूरी भुजा है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो बीडी को अपने BC/2, AC/2 या AB/2 कुछ भी लिख सकते हैं ना। 90 के सामने वाला ये कर्ण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, BD के स्क्वायर के प्लस AD के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, AB का स्क्वायर है, ठीक है, AB का स्क्वायर। BD को अपने क्या लिख सकते हैं, AB/2 का स्क्वायर, और AD अपने पास कितनी है 48 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से फिर अपने इसको क्या करें, AB को दूसरी साइड ले जाएं यहां से, तो फिर ये क्या होगा AB का स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में 4 इक्वल टू 48। AB स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ठीक है, और AB अपने इसको क्या लिखे, अंडरूट ले लें चारों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 AB। ठीक है, √3/2 AB, √3/2 AB इक्वल टू कितना आ गया, अपने पास आ गया 48, और यहां से AB की वैल्यू निकालने तो अपने पास क्या आएगा 48 गुना 2/√3। ठीक है, यहां से अपने √3 से ऊपर नीचे गुना करके नीचे से √3 भी हटा सकते हैं। 3 16 गुना 32 √3 आ गया। जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, समबाहु त्रिभुज की 32 √3 भुजा आते ही अब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। डिजाइन को ज्ञात करने के लिए सर्कल का क्षेत्रफल वो क्या होगा πr² माइनस क्या कर दोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की स्क्वायर यानी कि 32 √3 की स्क्वायर, और r की वैल्यू भी कितनी है 32 है। तो यहां से दोनों को हल आप कर सकते हो। भुजा ही मेन थी, जो आपको कैसे निकालनी है वो आपको बता दिया गया है।
तो ये था अपना छठा क्वेश्चन, और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।